प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को मांस आहार करने वाले लोगों के विषय में बताएंगे कि मांस आहार करने से क्या दुर्गति होती है इंसान की। सज्जनों, इस संसार में ज्यादातर लोग मांस आहार करते हैं। जीवों को काट कर खाना, मुर्गे को काट कर खाना, बकरी को काट कर खाना, सुअर को काट कर खाना, गाय को काट कर खाना, भैंसे को काट कर खाना, तरह तरह के जीवों को जिंदा जलाकर खाना, आग में भूज करके खाना, ये लोगों का एक शौक बन चुका है। लोग कहते हैं कि ये भगवान ने बनाई ही है हमारे खाने के लिए, इनको खाने से कोई पाप नहीं होता है। मगर सज्जनों, जिन लोगों की ये मानसिकता है कि भगवान ने हमारे खाने के लिए बनाए हैं, इनको खाने से कोई पाप नहीं होता है, ये समझना उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। हकीकत क्या है? इस संसार में आप जो भी कर्म करेंगे उसका भोग दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, अच्छा कर्म है तो उसका अच्छा परिणाम आपको भोगना होगा, बुरा कर्म है तो उसका बुरा परिणाम आपको भोगना होगा। आप कर्म के परिणाम से बच नहीं सकते। संसार में कर्म के परिणाम से आप बच नहीं सकते जब तक सदगुरु कबीर साहब की भक्ति ना करते हो। अगर सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं तो कर्म भोगदंड आपको, भक्ति आपकी संपूर्ण होगी तो कर्म भोगदंड आपको नहीं लगेगा, आप मुक्त हो जाएंगे। यदि सदगुरु कबीर साहब की भक्ति आपने नहीं की है और उसके बाद आप कर्म कर रहे हैं तो उसका चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। इस बात को स्वयं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आपको समझाते हैं कि देखो भाई, जीव हत्या मत करो, जीवों को काट कर मत खाओ, ये बहुत बड़ा पाप है और ये इतना भयानक कर्म है कि इसका भोगदंड आपको जैसे आप काट के खाओगे वैसे ही आपको देना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब इस विषय पर बड़ी सुंदर वाणी कहते हैं। साहिब कहते हैं कि कहता हूं कहीं जाती हूं, कहा जुमाने हमारे, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। परमात्मा कहते हैं, हे जीव, हे मनुष्य, मैं तुझे कह रहा हूं और कह करके समझा रहा हूं, मेरी बात मान ले। जिसका भी तू गला काटता है, काट करके उसे खाता है, चाहे भूज करके, चाहे फ्राई करके, चाहे उबाल करके, किसी का गला काट करके तू खाता है, तो सेम इसी तरह से तुम्हें तुम्हारे कर्म का भोग दंड भोगना पड़ेगा। जिसका गला तुमने काटा है वो अगले जन्म में तुम्हें उसी तरह से काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सज्जनों, इस संसार में कर्म क्षेत्र इतना खतरनाक है कि आप चाहें कि आप किसी को मार कर खा लें और बच जाएं, बच नहीं सकते। जिस तरीके से आपने उसे काट करके खाया है ना, उसी तरीके से आपको भी वो काट करके खाएगा। ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी अकाट्य वाणी है। इस कर्म क्षेत्र से आप बच नहीं सकते। अगर आप मांसाहार करते हैं, मांस मछली आदि का सेवन करते हैं, किसी भी जानवर को मारकर खाते हैं और सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, कभी नहीं बच सकते आप। जिस तरीके से आप उसे मारकर खाते हैं उसी तरीके से आपको भी वो अगले जन्म में मार कर खाएगा, काट करके खाएगा। बदला तो देना ही पड़ेगा आपको। आप रामायण उठाकर देख लीजिए। रामायण में जब सीता का हरण हो जाता है तो आप सभी कथा जानते होंगे
राम बन बन सीता को ढूंढते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पत्तियों से पूछते हैं, जीव जंतुओं से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। जब कोई नहीं बता पाता तो उनका मिलन सुग्रीव से होता है। सुग्रीव बाली का भाई था। जब सुग्रीव से मिलन होता है तो सुग्रीव अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, आप मेरा राज्य वापस लौटा दें, मैं आपको आपकी सीता को ढूंढने में मदद करूंगा। सज्जनों, दोनों लोगों के बीच में वचन तय हो जाता है कि आपका मैं राज्य वापस लाऊंगा, आप मेरी सीता को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। इधर की कहानी आप जानते हैं कि राम ने एक पेड़ के पीछे छुप करके कहीं भी छुप करके सुग्रीव के भाई बाली को तीर मार दिए। छुप करके तीर मारे थे, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। अब राम, जिनको आप भगवान मानते हैं, राम जी ने छुप करके बाली को मारा। अब जब राम जी का दूसरा जन्म हुआ, जिसे कृष्णा अवतार कहते हैं, तो राम जी कृष्ण बन के आए, और जिस बाली को इन्होंने छुप करके तीर मारा था, वो बाली बहलिया बनकर जन्म लिया कृष्णा अवतार में। जिस तरीके से राम ने बाली को छुप करके मारा था, उसी तरीके से बहलिया ने कृष्ण को छुप करके मारा। बाली बहलिया बना और राम कृष्ण बने, उसको छुप करके मारा। सेम तरीके से आप विचार करें कि जब राम, आप जिनको परमात्मा मानते हैं, वो अपने कर्म का भोग दंड नहीं बचा पाए, उनको भोगना पड़ा, तो आप सोचें कि आप इन जीव जंतुओं को मार कर खाते हैं, मीट मुर्गा मार कर खाते हैं, क्या आप बच पाएंगे? कभी नहीं बचेंगे। सदगुरु कहते हैं कि जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हारा। जिसका गला तुम काटोगे वो तुम्हारा जरूर काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन में कभी भी मांसाहार मत करना, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल का मितति काल है, बुरा न करिए कोई, अन बोवे लुनता नहीं, बोवे लुनता होई। काल काम तत्काल है, बुरा न करिए कोई। सदगुरु कहते हैं जो काल होते हैं, कर्म भोग जाल होते हैं ना, इनका तत्काल वो होता है, ये आपको भोगने ही पड़ते। किसी का बुरा मत करो आप। क्यों? क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा आपको। किसी को मारकर खाओगे तो मारकर वो भी आपको खाएगा। सदगुरु कहते अन्न बोवे लुनता नहीं। अगर आप गलत कर्म नहीं करते तो उसका गलत परिणाम नहीं मिलेगा, मगर बोवे लुनता हो। यदि आप बोएंगे, जिस फसल को बोएंगे वही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। साहब कहते हैं बोवे लुनता हो। बोने का मतलब होता है जैसे आप खेती में फसल बोते हैं, लुनने का मतलब होता है उस फसल को काटना। जो फसल बोएंगे वही काटेंगे आप, इसमें संदेह नहीं है। जिसको आप मार कर खाएंगे वो भी आपको मार करके खाएगा, इसमें आप बच नहीं सकते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसलिए इन जीवों को मार करके खाना बंद करें, सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी जीवन अपनाएं। अगर आप मांसाहार करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपकी भक्ति भी सफल नहीं होगी और मुक्ति भी नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव दया चित्त राखी की साखी कहीं कबीर, भव सागर के जीव को आने लगावे तीर। जो जीवों पर दया करता है, अपने हृदय में दया रखता है जीवों के प्रति और प्रभु की भक्ति करता है, उस जीव को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं भवसागर से पार करते हैं। संसार के जन्म मरण 84 लाख योनियों से पार करते हैं। इसलिए आप स्वयं भी शाकाहारी बने, मांस आदि को त्यागें, दूसरे लोगों को भी आप शाकाहारी बनाएं, जीवों पर दया दिखाएं, जीवों पर दया करें भी और करवाएं भी। इससे आपके भोगदंड खत्म हो जाएंगे। और जितने भी आपने पिछले जीवन में कर्म किए हैं, यदि आप सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करते हैं, उनकी एकमात्र भक्ति ऐसी है जो आपको इन भोग दंडों से मुक्त कर देगी, कोई भी भोग दंड लगने नहीं देगी। अगर आपने संपूर्ण भक्ति निश्चल भाव से की, असली प्रेम को निभाते हुए संपूर्ण भक्ति आपने कर ली,
तो आपको ये कर्म भोगदंड फंसा नहीं सकते। एक सदगुरु कबीर साहब की ही भक्ति ऐसी है जिसको करने से भोगदंड नहीं लगते, क्योंकि भोगदंड तब तक लगते हैं जब तक आप शरीर धारण किए हुए हैं। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आपको कर्म बंधन लगते हैं। परमात्मा की जो भक्ति है, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति है, वो शरीर से मुक्त कर देने वाली भक्ति है। उस भक्ति को करेंगे आप विदेह हो जाएंगे, परमात्मा के अमर लोक देश चले जाएंगे। ना वहां तन है, ना वहां जन्म मरण है, ना वहां शरीर है। परमात्मा भी नहीं शरीर है, आप भी नहीं शरीर हो जाएंगे। यानी कि जो शरीर है कर्म बंधन का मूल कारण, दुखों का मूल कारण, वो खत्म ही हो जाएगा। और ये केवल सदगुरु कबीर साहब की भक्ति से हो सकता है। उनके अलावा आप धरती में किसी की भी भक्ति कर लें, आपका कर्म भोग दंड कट नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की भक्ति को अपनाएं, सच्ची भक्ति को अपनाएं और जीवों पर दया रखें। सदगुरु कबीर साहब की भक्ति को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप सभी हमारे आश्रम पे 5 ग्रंथें प्रकाशित हैं, उनको पढ़ें। उन 5 ग्रंथों में पूर्णतः परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली भक्ति का आपको पता चलेगा। सदगुरु कबीर साहब के असली ज्ञान का पता चलेगा। मुक्ति का अगर मूल जानना है तो उन 5 ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। 5 ग्रंथ आप सभी को पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दी जाएंगी सस्ते दामों में। जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए, वो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। आप सभी जो भी संत महात्मा भक्त हंस जन उन ग्रंथों को पढ़ना चाहें जरूर मंगाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए सत्संग नहीं सुनाया है। मैं तो आपकी मुक्ति चाहता हूं, आप कर्म भोग दंड से बचे ये चाहता हूं। आपका शुभ चिंतक हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।